Welcome to my adventurous channel. नरम नीले आसमान के नीचे एक जादुई वादी थी। वादी नु रास्ता। ये वादी अपनी रोशनी, खामोशी और मोहब्बत भरी फजा के लिए मशहूर थी। यहाँ रहती थी एक नहायत हसीन और नाजुक दिल वाली परी एल्वीरा। एल्वीरा का दिल फूल की तरह नरम, आवाज बादलों की तरह हल्की और आंखें नीले चमकते कतरों जैसी थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन थी। उसके शौहर शहजादा अरलान एक बहादुर मगर नहायत नरम दिल शहजादे थे। अरलान और एल्वीरा की मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। दोनों अक्सर चांदनी रातों में झील के किनारे बैठकर बातें करते और मुस्तकबिल के ख्वाब देखते, जहां उनका बच्चा दुनिया में आने वाला था। एल्वीरा को जब पहली बार एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने चांदनी रात में आसमान की तरफ देखा और कहा, ए जादू के खालिक, मेरे बच्चे की किस्मत में सिर्फ मोहब्बत लिखना। पूरी वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। परियां नाचने लगी, फूल खुद ब खुद खिलने लगे और झील का पानी गीत गाने लगा। सबको यकीन था कि एल्वीरा का बच्चा नूर की इलामत होगा, लेकिन किस्मत के पर्दे के पीछे एक खामोश दुख छुपा था, जो सिर्फ वक्त के साथ जाहिर होना था। एल्वीरा के दिन पुरसुकून गुजरने लगे। अरलान उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। कभी वो दोनों बादलों पर चहलकदमी करते, कभी फूलों की बारिश में बैठकर बातें करते। एल्वीरा के दोस्त परियां मिराल, नूरी और सफीना हर रोज उसके पास आती, उसी कहानियां सुनाती और उसके बच्चे के लिए छोटे छोटे जादुई तोहफे बनाती। एक दिन मिराल ने उसके पेट पर हाथ रखकर कहा, ये बच्चा तुम्हारे जैसा नरम दिल होगा एल्वीरा। एल्वीरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस यही चाहती हूँ कि वो सबके लिए रोशनी बने, जैसे इस वादी में सूरज। मगर एक रात जब चांद पूरा था, एल्वीरा ने महसूस किया कि झील का पानी पहले जैसा चमकदार नहीं रहा। फूलों के रंग मध्यम हो गए थे। अरलान ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो एल्वीरा? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस शायद मौसम बदलने वाला है। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सा दर्द छुपा था, जिसका राज वो खुद भी न जानती थी। अगली सुबह वादी में एक बुजुर्ग परी आई, ज़ारालीन, जो किस्मत की लकीरें पढ़ने के लिए मशहूर थी। उसने एल्वीरा की आंखों में झांका और खामोश हो गई। एल्वीरा ने नरमी से पूछा, क्या बात है ज़ारालीन, आप खामोश क्यों हैं? ज़ारालीन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, ये बच्चा दुनिया के लिए रोशनी लाएगा, मगर तुम्हारे लिए नहीं। आखिरी सूरज की किरण होगा। अरलान ने फौरन कहा, ऐसी बातें ना करें, मेरी एल्वीरा बिल्कुल ठीक रहेगी। मगर ज़ारालीन के अल्फाज हवा में गुम नहीं हुए। वो किस्मत की सच्चाई बनने वाले थे। वक्त गुजरता गया। एल्वीरा के पेट में बच्चा बढ़ने लगा और हर दिन के साथ वो कमजोर होने लगी। फिर भी उसकी मुस्कुराहट कभी माने न पड़ी। वो अब भी सुबह के वक्त झील के किनारे बैठकर अपने बच्चे से बातें करती। मेरे छोटे से जादू, मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। तुम आओगे तो पूरी वादी फिर से चमक उठेगी। अरलान उसके पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरता और कहता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो एल्वीरा, तुम्हारे बगैर ये रोशनी बेमायनी है। एक रात जब तेज हवा चली, आसमान पर बादल छा गए और बिजली ने वादी को चमका दिया। एल्वीरा ने अचानक दर्द महसूस किया। परियां दौड़ कर आई। अरलान घबरा गया। झील के किनारे फूलों के दरमियान एल्वीरा ने बच्चे को जन्म दिया, एक छोटी सी चमकती हुई बच्ची, जिसका नाम रखा गया अलोरा, मतलब रोशनी की बेटी। पूरी वादी में रोशनी फैल गई, लेकिन एल्वीरा के लबों से आखिरी सांस निकली। उसने अरलान की तरफ देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, मेरा वादा याद रखना, उसे हमेशा मुस्कुराना सिखाना। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। जब सूरज निकला तो पूरी वादी खामोश थी।
پھولوں نے اپنی پتیاں بند کر لی تھی، پانی نے گیت گانا چھوڑ دیا تھا، ارلان اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ایلورا کی آنکھیں اپنی ماں جیسی نیلی تھی۔ جب وہ مسکرائی تو ارلان کے چہرے پر آنسو بہہ گئے۔ پری دیس کے سب رہنے والے اس دن ایک بات سمجھ گئے کہ جادو صرف طاقت نہیں، احساس بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک پری کی آخری مسکراہٹ پوری دنیا کی روشنی بن جاتی ہے۔ ایلویرا چلی گئی، مگر اس کی روشنی ایلورا کے روپ میں زندہ تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہر صبح کی کرن میں دیکھی جا سکتی تھی، اور اس کی محبت ہر ہوا کے جھونکے میں محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی محبت جادو سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو بتائیں، کیا آپ مانتے ہیں ایک پری کی مسکراہٹ دنیا بدل سکتی ہے؟